हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था। इसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों को बताया जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा डिटेल में देखना। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य। इसमें जो है वाक्य में नहीं शब्द आते हैं। नहीं शब्द आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। रूल, सब्जेक्ट, विल शैल प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद नॉट लगाना है। बाकी सब वैसे रहेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। आई बी के साथ सब्जेक्ट, आई बी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसी के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल नहीं जाएगा। वहाँ की मीनिंग ही के साथ विल लगेगा। ही विल नॉट, जाना का गो, स्कूल फिर आपका ऑब्जेक्ट है, बाद में रहेगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। हम की मीनिंग बी के साथ आपको बताया गया शैल का यूज होगा। तो बी शैल, उसके बाद नॉट, उड़ाना का फ्लाई, फिर अंत में ऑब्जेक्ट आप काइट लिख देंगे। बी शैल नॉट फ्लाई काइट। थर्ड एग्जाम्पल, मैं आज नहीं खेलूंगा। मैं की मीनिंग आई के साथ भी शैल, आपको बताया गया है कि आई बी के साथ शैल का यूज। तो आई शैल, फिर नॉट, खेलना का प्ले, आई शैल नॉट प्ले, आज की मीनिंग टुडे। तो आई शैल नॉट प्ले टुडे। ध्यान रखना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। ये नहीं शब्द है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है हमेशा बाद में लिखा जाएगा। अगर रहता है तो, जैसे इसमें नहीं है ऑब्जेक्ट तो भी कोई बात नहीं, इसमें टाइम दिया है तो आप टुडे लिख देंगे, ठीक है। और नहीं, अगर ऑब्जेक्ट दिया है जैसे स्कूल, पतंग, ये सबसे बाद में लिखा जाएगा। पहले सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। वर्ब मतलब जाने का जो काम होता है, आने का, लिखना पढ़ना, सब वर्ब होते हैं। तो इसको आपको रूल के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। समझ में आया। अब फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य से हिंदी में बोलते हैं। इसमें रूल, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा ये आपको देखना है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के आरंभ में आते हैं तो इनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। और यही प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या वह स्कूल जाएगा, वहाँ देखिए ही, क्या शुरू में, उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ के साथ क्या लगेगा, विल। आपको बताया गया है कि आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, विल। विल आपको आगे कर देना है, इसकी क्या की मीनिंग नहीं लिखनी है, ठीक। तो विल ही, जाना का गो, टू, ऑब्जेक्ट आपका स्कूल, गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। इसमें देखिए, क्या हम आज बाजार जाएंगे। हम की मीनिंग बी मीन्स हम होता है। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में, उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। हम, आई बी के साथ आपको बताया गया शैल लगेगा, तो आप क्या लिख देंगे, शैल। शैल बी गो टू मार्केट, ये आपका वर्ब, जाने का गो, टू ऑब्जेक्ट आपका मार्केट, बाजार, और फिर टुडे, शैल बी गो टू मार्केट टुडे। फिर देखिए, तुम स्कूल कब जाओगी। अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं है, कहाँ है, बीच में है। ये कब, तो कब की मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन। फिर तुम के साथ विल लगेगा, यू, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, ठीक है। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंट्रोगेटिव है, अगर उसका आपको सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। यदि आप सब्जेक्ट के पहले, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर आप सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ध्यान आपको रखना है
कि अगर प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के आरंभ में आएंगे, शुरू में रहेगा, तो उसकी इंग्लिश मत लिखना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना। और यदि ही प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख करके, तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।